चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.4 के सभी क्वेश्चंस को मैंने ऐसे लिख दिया है और मैंने आपसे बताया है यदि आपका कोई एक परिमेय संख्या है जिसका हर अगर 10 का मल्टीपल है तो वो संख्या हमेशा विभाजन की प्रक्रिया के फलस्वरूप भागफल हमेशा शांत आता है और उस भागफल को हम लोग गिन सकते हैं। बस उसी का उपयोग करना है। शेषफल अगर 2 और 5 अगर हर 2 और 5 का मल्टीपल में से कोई एक का है तो उसे 10 बनाना बहुत आसान होता है। 2 है तो हम 5 को गुणा करके ऊपर नीचे 10 बना सकते हैं। 5 है तो 2 का गुणा करके ऊपर नीचे 10 बना सकते हैं। इसी प्रकार अगर हम इनको सबको करना चाहें तो कितना ईजी वे से करते हैं। एक और बात, सबसे पहले मैंने आपसे कहा कि दिए गए जो भिन्न होंगी वास्तविक संख्याएं होंगी उसको अंश और हर को उस सबसे पहले अभाज्य संख्याओं के रूप में लिखना होता है और उसके बाद से आगे की कैलकुलेशन जैसा हम लोग करते हैं वैसा करना होता है। तो ये तो अभाज्य संख्या के रूप में है तो 13 को हम लोग तो अभाज्य संख्या के रूप में लिखेंगे तो 13 ही लिख सकते हैं। 31 और 25 को लिखना है तो हम इसके लिख सकते हैं 5 के पावर 5 से लिख सकते हैं। उसके बाद से देखिए यह 5 के मल्टीपल में है, इसका बेस कितना है 5। जब बेस 5 है तो हम इसमें 2 से गुणा करके इसको हम लोग 10 के फॉर्म में कर सकते हैं। कैसे? 2 के पावर 5 है ना, तो मैं ऊपर नीचे 5 के पावर 5 है तो 2 के पावर 5 से ऊपर नीचे गुणा कर देता हूँ। इसके बाद से आप होगा 2 के पावर 5 का मतलब होता है 32 और 13 से जब आप गुणा करेंगे तो वो होगा आपका 416। ओके, और इसका मतलब होता है 2 और गुणे 5 ना 10। यहाँ देखिए घात समान है तो बेस क्या होंगे गुणा हो जाएगा और घात वही जो है वो लग जाता है। अब इसको आप करना चाहें तो आप इसे चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं 416 और इसको 1 2 3 4 5 और इसे आप जब सॉल्व करना चाहें तो यहाँ नीचे देखिए कितना शून्य है 5 शून्य है तो हमेशा कितने अंक आएंगे दशमलव के बाद 5 अंक आएंगे। ओके, तो 5 अंक कौन आएंगे 3 अंक तो यहाँ है, 2 अंक और लगाना है तो हम इसे लिख सकते हैं 0.00416 और आप यहाँ देख सकते हैं इसके जो भागफल आया आप इसे गिन सकते हैं तो ये संख्याएं हमारी शांत संख्याएं होंगी। ओके, चलिए हम इसके दूसरे क्वेश्चन की ओर करते हैं जो है 17/8। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि जो संख्याएं दी गई है उसको आपको फ्रैक्शन के रूप में यानी कि सहभाज्य संख्या के रूप में तोड़ना है। तो 17 तो आपकी सहभाज्य संख्या है। यहाँ बच्चा 8 को आप लिख सकते हैं 2 के पावर 3। अब यहाँ देखिए जो हर है वो तो 2 का मल्टीपल है तो हम इसमें 5 के पावर 3 से गुणा करके हर को 10 का गुणनखंड बनाएंगे। कितना 5 के पावर 3 से गुणा कर दिया तो 5 के पावर 3 का मतलब होता है 125 और गुणा कितना है यहाँ पर 17 है और नीचे बन गया आपका 10 का मल्टीपल बन जाएगा यानी कि 10 के पावर हो जाएगा 3। ओके, बेस दोनों का अलग अलग है, घात समान है तो बेस को गुणा कर दिया जाता है, घात उसके ऊपर आ जाता है। 125 को जब आप 17 से गुणा करेंगे तो क्या आया, चलिए हम यहाँ पर करके देखते हैं। 125 को मैं 17 से गुणा करना चाहता हूँ तो 17 × 5 = 85 के 5 8 आ जाएगा, 17 × 34 और 8 34 6 40 44 आएगा, यहाँ 4 हो जाएगा और 17 कम 17 और 4 21। इसको आप लिख सकते हैं 2145 भाग्य कितना है 10 के पावर 3 का मतलब 3 शून्य बढ़ा दो 1 लिख दो यानी कि 1000। जब इसे आप भाग देंगे तो वास्तव में देखिए कितना इसमें शून्य है 3, तो हमेशा दाहिनी राइट ओर से हमेशा 3 स्थान बाद दशमलव लग जाता है तो यह हो जाएगा 2.145 और ये संख्याएं भी आपकी शांत संख्याएं होंगी क्योंकि इसके भागफल को हम लोग गिन सकते हैं। ओके, हमने लंबे विभाजन नहीं कर रहे हैं वो वाला, हम सिर्फ बहुत ही ईजी वे से कर रहे हैं। तीसरा यहाँ देखिए, तीसरा क्या है ऊपर 64 को आप लोग क्या लिख सकते हैं 2 के पावर क्या लिख सकते हैं हमेशा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 6 लिख सकते हैं। 455 को जब आप 5 से काटेंगे तो क्या होगा 5 9 45 और 5 एकम 5 91। इस प्रकार 2 के पावर 6 और ये आपका क्या हुआ 5 के पावर 5 गुणे 91 को क्या लिख सकते हैं 13 7 91। आप यहाँ देख रहे हैं 5 तो है, हम इसे 10 तो बना सकते हैं लेकिन इसके साथ ये आपकी अभाज्य संख्या है और ये भी आपकी अभाज्य संख्या है और इसका कोई गुणनखंड ऊपर नहीं मिल रहा है। इस प्रकार ये जो संख्याएं होंगी वो आपकी अशांत संख्याएं हो जाएंगी। अशांत दशमलव प्रसार होगा, ठीक है ना। ये आपका शांत होगा, ये आपका शांत और ये आपकी अशांत। बहुत ही ईजी है। दी गई वास्तविक संख्याओं को भिन्न के रूप में लिखना है, उसके बाद उन संख्याओं को अभाज्य संख्या के रूप में लिखना है। अभाज्य संख्या में सबसे पहले आपको हर देखना है, सिर्फ हर 10 का मल्टीपल है ओके, उसके साथ कोई अभाज्य संख्या नहीं है तो उस कंडीशन में वो संख्याएं शांत हो जाती हैं। और यदि 10 का मल्टीपल नीचे है उसके साथ कोई अभाज्य संख्याएं भी है और उसका कोई गुणनखंड ऊपर नहीं है, अंश में नहीं मिल रहा है, तो वो संख्याएं हमेशा अशांत रहती हैं। ओके, इस प्रकार हम इसे कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर हम इसे करना चाहें तो इसको लिख सकते हैं 3 × 5 15 को। 16 को लिखना चाहें तो 2 के पावर हो जाएगा यह वास्तव में 4
और इसके साथ कितना लगा है, डबल जीरो। डबल जीरो का मतलब होता है 2 के पावर 2 और 5 के पावर 2। ओके, आप यहाँ देख सकते हैं कि 5 के पावर 2 है और 2 के पावर 2 है, इसको तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद से है 2 के पावर 4 है, तो मैं क्या करता हूँ, ऊपर नीचे 2 के पावर 4 से गुणा करते 5 के पावर 4 से गुणा कर देता हूँ और 5 के पावर 4 से इससे भी गुणा कर देता हूँ। तो यहाँ होगा वास्तव में 3 गुणे 5 के पावर ये 5 हो जाएगा। यहाँ देखिए पावर 1 है ना, बेस समान है, घात जुड़ जाएंगे। और इसके बाद से ये कितना होगा, 2 के पावर 2 5 के पावर 2, यानी कि इसको लिख सकते हैं 10 के पावर 2 और इसे क्या लिख सकते हैं 5 के पावर 4 गुणे 2 के पावर 4 यानी कि 10 के पावर 4। देखिए यहाँ पर 10 का मल्टीपल आ जाएगा ना। ये संख्याएं हमेशा शांत संख्याएं होंगी, हमें सिर्फ बताना है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि ये संख्याएं शांत होंगी। क्यों? क्योंकि हर में कोई भी अभाज्य गुणनखंड नहीं है। ठीक है, ओके। अब हम चलते हैं, हमें सिर्फ बताना है ना परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या नहीं शांत है, हमें सिर्फ ये बताना है, तो आप ऐसे बता सकते हैं। उसके बाद से आता है क्वेश्चन नंबर 5। ये देखिए है क्या, 29 है और ये क्या है 343। 343 का मतलब होता है 7 सतह 49 और 49 सतह 343। आप यहाँ देख सकते हैं कि जो आपका अंश हर है वो वास्तव में अभाज्य संख्या है और इसका कोई गुणनखंड अंश में उपस्थित नहीं है, तो ये संख्याएं भी आपकी अशांत संख्याएं हो जाएंगी। देखिए विभाजन नहीं कर रहे हैं और कितना इजी वैसे है, हम इसे बता पा रहे हैं। इसी प्रकार ये देखिए क्या है यहाँ पर 23 और उसके बाद से क्या है 2 के पावर 3 है और 5 के पावर 3 है। 2 के पावर 3 को मैं 2 के पावर 2 भी लिख सकता हूँ और 5 के पावर 2 वैसे है। ओके, यहाँ पर एक 2 बचा हुआ है, तो मैं क्या करता हूँ इसमें एक 5 से गुणा कर देता हूँ ताकि ये भी 10 का एक गुणनखंड बन जाए। अंश और हर में मैंने 5 से गुणा किया, ये हुआ आपका 23 × 115 और यहाँ हो जाएगा 2 के पावर 3 और यहाँ देखिए 5 के पावर 3 यानी कि 10 के पावर 3। और इस प्रकार आप लिख सकते हैं 115 भागा 10 के पावर 3 का मतलब होता है 1000। तो ये संख्याएं भी आपकी शांत संख्याएं होंगी। चाहे तो आप इसका पूरा कर लीजिए, दशमलव के क्या है यहाँ पर 3 शून्य है ना, तो हमेशा राइट योर से 3 अंक बाद क्या लग जाएगा, यहाँ पर दशमलव लग जाएगा। तो यह आपका 115 ये आपका आंसर होगा और ये आपकी जो संख्या होगी वो आपकी शांत दशमलव प्रसार होगा, भिन्न का शांत दशमलव प्रसार होगा। और इसे आप बहुत ईजी वे से कर सकते हैं। ओके, इसी प्रकार अगर हम इसको करें तो यहाँ देखिए क्या है 129 अगर यह 3 से डिवाइड है ना, तो 3 चौक 12 और 3 त्रिका 9। और यहाँ देखिए 2 के पावर 2 है, कोई बात नहीं, 5 के पावर 7 है, कोई बात नहीं, और यहाँ 7 के पावर है 5। 7 के पावर 5 का मतलब 7 5 बार लिखा गया है, जो कि एक अभाज्य संख्या है और इसका कोई भी ऊपर यानी कि अंश में इसका कोई गुणनखंड नहीं है, तो ये संख्या भी आपकी अशांत संख्या होगी। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ अशांत संख्या होगी। ओके ओके, अब हम चलते हैं इसके जो क्वेश्चन नंबर 8 है उस पर। यहाँ देखिए 6 को आप लिख सकते हैं 3 गुणे 2, 15 को लिख सकते हैं आप 3 गुणे 5। ये देखिए आ भी गया। नीचे क्या है 5 गुणे 3 है और ऊपर 3 गुणे 5 है। नीचे देखिए 3 अभाज्य संख्या है लेकिन इसका गुणनखंड ऊपर है, तो ये तो कट जानी है। उसके बाद से यह 2/5, 2 को अब मैं क्या करता हूँ इसके अंश और हर में अगर मैं 2 से गुणा कर दूँ तो ये हो जाएगा 4/10। और जब ये 4/10 आ गया, नीचे क्या है 10 का सिर्फ गुणनखंड आ रहा है, तो ये संख्या आपकी शांत संख्या होगी और इसका मान हो जाएगा 1 शून्य है ना, तो वास्तव में दशमलव के बाद 0.4 इसका आंसर हो जाएगा और ये संख्याएं हमेशा आपकी शांत संख्याएं होंगी। इसी प्रकार अगर 35 को करना चाहे तो देखिए कितने इजी वे से कर सकते हैं। 35 को सहभाज्य संख्या के रूप में लिखेंगे तो 5 गुणे 7 लिख सकते हैं। 50 को लिखना चाहे तो 5 हो सकता है और ये देखिए शून्य है ना, शून्य को 1 2 और 1 5 लिखा जा सकता है। ठीक, बिल्कुल सही। अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ तो 1 2 1 5 है, 1 2 की कमी है, तो ऊपर नीचे मैं 2 की कमी को पूरा कर देता हूँ, गुणा कर देता हूँ, जिससे जो हर है वो 10 का मल्टीपल बन जाए। इसका मान हो जाएगा यह 7 × 5 = 35 × 70 हो जाएगा। और यहाँ देखिए 2 2 और 2 5 है ना, तो इसका मतलब यह 100 हो जाएगा और इसको करेंगे तो 0.70 होगा, जो आपकी शांत संख्या होगी। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 को करना है, बहुत ही इजी वे से आप इसे भी कर सकते हैं। यहाँ देखिए 77 है, 77 को सहभाज्य संख्या के रूप में लिखेंगे तो आपकी 7 गुणे 11 होगा और 21 को लिखेंगे तो 21 को 3 गुणे 7 होगा और यहाँ देखिए 10 है ना, इसका मतलब 1 2 और 1 5। 21 को आप चाहें तो 21 गुणे 10 भी लिख सकते हैं और 21 को मैंने 3 गुणे 7 लिख दिया और 10 को मैं 2 गुणे 5 लिख दिया। ठीक, कोई बात नहीं। यहाँ देखिए 7 आपकी अभाज्य संख्या है और इसका गुणनखंड ऊपर है, तो ये संख्या तो कट जानी है।
लेकिन आप यहाँ देखिए बचा हुआ है 3, और 3 भी आपकी एक अभाज्य संख्या है और इसका गुणनखंड ऊपर यानी कि अंश में नहीं मिल रहा है, तो यह संख्या जो होगी वो आपकी अशांत संख्या होगी, अशांत संख्या होगी। ठीक, इस प्रकार आप इसके क्वेश्चंस को बहुत ही इजी वे से कर सकते हैं, बहुत ही सरल तरीके से। मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप अपनी मर्जी से कोई भी 2-4 संख्याएं लीजिए, आपको भी ऐसे ही करना है। हालांकि पूरे क्वेश्चन तो मैंने करा दिए हैं, पूरे नहीं करना चाहिए था लेकिन मैंने करा दिया है। अब हम चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पर, लेकिन इससे पहले हमें मिटाना होगा, तो मैं इसे मिटा देता हूँ। ओके फ्रेंड, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। हमें दिया गया है कि वास्तव में जो संख्याएं आपकी थी क्वेश्चन नंबर 1 में, और वो जो संख्याएं आपकी शांत संख्याएं थी उसका दशमलव प्रसार लिखना है। हालांकि दशमलव प्रसार हमने पहले भी कर लिया है, हम लोग क्वेश्चन में कर लिए थे, हालांकि हमको करना नहीं था, हमें तो सिर्फ बताना था। लेकिन अब चलिए हम इसको कर लेते हैं, दशमलव प्रसार में कैसे होता है। यहाँ देखिए एक बार और आपकी रिविजन हो जाए। यह है 17/8। 17/8 को आप 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 3 लिख सकते हैं। अब नीचे हर को 10 का गुणनखंड बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें जितना 2 के पावर 3 है उतना 5 के पावर 3 से गुणा कर देते हैं। ओके, यह होगा 55 25 125, और 125 के गुणा कितना है, 17 है। ये हमने कितना किया था, 17 25 85 के 5 हासिल 8, 17 गुना 34 और 8 34 6 40 और 2 42, और ये होगा हासिल 4, और ये होगा 17 कम 17 और 4 21। ये आया था आपका 2125, और नीचे हो जाएगा आपका 2 के पावर 3 गुणा 5 के पावर 3 यानी कि 10 के पावर 3, यह हो जाएगा आपका 2125, और भागे हो जाएगा आपका 1000। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 2.125 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 10 नीचे हर में देखिए शून्य कितने हैं, 3, तो जो आपका ऊपर दशमलव लगेगा राइट हैंड साइड से 3 स्थान पीछे की ओर लग जाएगा। ओके, इस प्रकार आप इसके दशमलव प्रसार बहुत ही ईजी वे से ज्ञात कर सकते हैं। अब हम चलते हैं इस पे। 15 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 5 लिख सकते हैं, बिल्कुल। 16 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 4 लिख सकते हैं, और ये क्या है आपका 2 के पावर 2 और गुणा 5 के पावर 2 है। यहाँ देखिए इसका तो हम लोग गुणनखंड है कि ये आपका 100 है, 16 और 2 के पावर 4 है, तो इसको मैं 10 का गुणनखंड बनाने के लिए 5 के पावर 4 से ऊपर नीचे गुणा और ऊपर नीचे भाग कर देता हूँ। अब यहाँ हो जाएगा 5 के पावर 5, और ये हो जाएगा आपका 3, और नीचे हो जाएगा आपका 2 के पावर 2 5 के पावर 2 यानी कि 10 के पावर 2, 2 के पावर 4 5 के पावर 4 यानी कि 10 के पावर हो जाएगा 4। इस प्रकार आप यहाँ देखेंगे 5 के पावर 5 का मतलब होता है 3125, और 3125 गुणे 3, तो 3125 और गुणा हमें 3 करना है, तो ये हो जाएगा 3 5 15, 3 6 1 7, 3 कम 3 और 3 3 का 9, 9300 होगा 75, और ये भागे हो जाएगा आपका 10 के पावर 4 और 2 6,
तो इस प्रकार 0.009375 इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा। इसी प्रकार अगर आप इसे करना चाहें तो इसे भी आप बहुत ही ईजी वे से कर सकते हैं। कैसे, यहाँ देखिए, यह आपका है 23 और नीचे क्या है 2 के पावर 3 है यहाँ और 5 के पावर 2 है, तो मैं 5 के पावर भी 3 करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ 2 के पावर 3 और गुणे 5 के पावर 2 है, तो एक 5 से ऊपर नीचे और एक 5 से ऊपर नीचे अंश और हर में गुणा कर देता हूँ। 23 बचे होता है आपका 115 और नीचे आपका हो जाएगा 2 के पावर 3 और 5 के पावर 3 यानी कि 10 के पावर हो जाएगा 3 और ये होगा आपका 115 भगे और यहाँ से आप कर सकते हैं 1000 और इसका मतलब आ जाएगा 0.115 इसका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार और जो आपका ये संख्या स्थान थी और ये संख्या स्थान थी जिसका दशमलव प्रसार हमने पहले कर चुके हैं। तो आपकी यह प्रश्नावली का जो दूसरा क्वेश्चन है इसी तरह बहुत ही इजी वे से समाप्त होता है। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.4 के तीसरे क्वेश्चन की ओर। इसमें कुछ आपका दशमलव फॉर्म में जो संख्याएं दी गई है इन संख्याओं को हमें परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। क्या उसे लिख सकते हैं, यह संख्या शांत है या अशांत है, ये आपको भी बताना है। यहाँ आप देख रहे हैं दशमलव के बाद 9 अंक है, इसकी संख्याओं को हम लोग गिन सकते हैं, तो ये संख्याएं हमारी शांत संख्याएं होंगी। और इससे हम लोग अगर भिन्न के फॉर्म में लिखना चाहें तो हम उसे कैसे लिख सकते हैं। दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 9 अंक है, तो ऊपर से अगर मैं 9 0 से गुणा कर दूँ, उसमें 1 के बाद 9 0 से गुणा कर देता हूँ, लगाकर गुणा कर दूँ, तो ये वास्तव में ये जो संख्याएं आएंगी वो आएगी 43, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और जो नीचे आएगा वो 2 के पावर 9 और गुणे 5 के पावर 9 आ जाएगा। इस प्रकार हम इसे भिन्न के रूप में आसानी से लिख सकते हैं, या चाहें तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे लिख सकते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें दिया है यहाँ पर देखिए 120 1200 12000 1,20,000, यहाँ पर 1 0 है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4 और इससे संख्याएं ये बढ़ती गई है। तो ये आपकी जो होगी वो आपकी अपरिमेय संख्या होगी। हमें ये बताना था कि कौन सी संख्या परिमेय है कौन सी अपरिमेय, तो पहली बार ये आपकी परिमेय होगी। ओके, तीसरी वाली देखिए, ये जो संख्याएं दिया गया है वास्तव में ये कुछ इस प्रकार हैं 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये संख्याएं बार बार रिपीट कर रही है, ये सभी की संख्याएं रिपीट कर रही है। तो क्या यह आपकी सम संख्या या सम बोल रहे हैं, यह आपकी परिमेय संख्या है या नहीं है। मैंने आपसे क्या बताया, जो संख्या बार बार रिपीट हो रही है ये तो आपका सबसे पहले ये तो आपका आपकी जो ये संख्याएँ हैं वो तो कभी भी बार बार रिपीट तो करेंगे, लेकिन ये संख्याएं अशांत संख्याएं हैं, लेकिन संख्याएं रिपीट कर रही है तो ये आपका दशमलव प्रसार शांत होगा, अशांत होगा लेकिन परिमेय संख्या होगा। ओके, कैसे, हमें इसे करने से लिए क्या चाहिए, सबसे पहले मैं इसमें x से गुणा कर दे रहा हूँ, सॉरी इसको x मानकर मैं इसे समीकरण 1 मान लेता हूँ। ओके, अब मैं किससे गुणा करूँ, तो यहाँ देखिए कितने अंक हैं, 9 अंक है ना, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि x में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से गुणा कर दे रहा हूँ। ओके, 9 अंक, एक के बाद 9 शून्य लगाया, उससे मैं x से गुणा कर दिया, तो यह आपका हो जाएगा 43 और 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और फिर इसके बाद क्या आएगा 1.1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये संख्या क्या होंगी, रिपीट करेंगी। ओके, ये तो आपका आ जाएगा दशमलव के बाद 9 स्थान तक तो वैसे खाली हो जाएगा क्योंकि हमने इसमें इतना से गुणा किया है। उसके बाद क्या करिए, इसको मैं समीकरण 2 मान रहा हूँ। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को मैं घटा रहा हूँ, समीकरण 2 में से 1 को मैं घटा रहा हूँ, तो यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9x हो जाएगा। x जब इतना में से एक x को हटाएंगे तो हमारे पास इतना आएगा। उसके बाद से ये संख्या यहाँ देखिए, दशमलव के बाद ये सभी के सभी संख्या, दशमलव के बाद ये सभी के सभी संख्या, ये संख्याएं सभी आपकी कैंसिल हो जाएगी और बचेगी आपकी इतना, बचेगी बस संख्याएं। इसमें से आपको क्या करना है, इतने को घटा लेना है। 43 को जब आप घटाएंगे तो आपके पास क्या बचेगा, यहाँ देखिए आपके पास सब मिलाकर यही बचने वाला है, यही बचेगा, इसमें से घटा लीजिए आप, तो कितना है यहाँ पर 43 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 है ना। इसमें से मुझे क्या घटाना है, 43 को घटाना है, तो आपके पास जो संख्याएं आएंगी वो आएंगी 9 में 3 जाएगा 6, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 7 और यह 43 और 1 2 3 4 5 और 6। इस प्रकार आपके पास जो बची हुई संख्याएं होंगी वो होंगी 43 और 1 2 3 4 5 6 7 4 6। ओके, मैं क्या कर रहा हूँ, x को एक बगल और ये जो चर है अचर है उसको मैं एक बगल कर दे रहा हूँ, तो यह होगा x इक्वल टू 43 और 1 2 3 4 5 6
और उसके बाद से क्या है 7 4 6 और भाग्य कितना होगा 9 9 9 9 9 9 9 9 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9 बार हो जाएगा। इस प्रकार ये संख्याएं होगी वो परिमेय संख्या होगी जिसकी वास्तविक जो फॉर्म होगा वो ये होगा। इस प्रकार इस प्रश्नावली के सभी क्वेश्चन बहुत ही इजी वे से समाप्त होते हैं। अब हम मिलेंगे इसके अगले जो चैप्टर है यानी कि अध्याय है जिसका नाम है बहुपद। बहुत ही अच्छा चैप्टर है और उसे हम लोग बहुत ही डिटेल से करेंगे और कम से कम समय में करेंगे पूरी कॉन्सेप्ट के साथ। चलिए फ्रेंड, तब तक के लिए थैंक यू।